अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि अभी आर्थिक मंदी आ चुका है, आने वाला भी है। फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संकट छा सकता है। तो हम लोग को उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए और जनता का सहयोग चाहिए इसमें कि हमें अच्छा से अच्छा सहयोग मिल सके और प्रधानमंत्री को उनकी बातों पे अमल कर सके और आगे बढ़ा सके हम लोग कि हाँ ये सरकार के लिए सही सोच है। हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, जो खुद का पेट्रोल और डीजल का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कम यूज कर सकें और वो फिर फ्यूचर के लिए हमें पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो लोग जो है अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे थे वो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होएंगे वो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अभी हमें फॉरेन करेंसी को बचाना है, जो हमारा मैक्सिमम पार्ट जो फॉरेन करेंसी का जो यूज़ होता है वो पेट्रोल डीजल पे होता है, हर आदमी जानता है। तो अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद अब भारत भी आगे की तरफ अग्रसर है। भारत भी अब बड़े फैसला लेना शुरू हो गया है। दरअसल पीएम मोदी की अपील के बाद पूरे देश भर में इस अपील का असर देखने को मिल रहा है और पहल बाकी राज्यों से होकर अब दिल्ली यानी राजधानी दिल्ली तक भी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने इसको लेकर कई कदम उठाए हैं और अब कल डीएमआरसी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अतिरिक्त मेट्रो चलाने का फैसला किया है। दरअसल डीएमआरसी की तरफ से कहा गया है कि अब प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त मेट्रो चलाई जाएंगी और इनके साथ साथ 24 फेरे हर सोमवार को अतिरिक्त लगाए जाएंगे, यानी 24 जो अलग अलग फेरे हैं वो सोमवार को लगाए जाएंगे। ऐसे में ये साफ संकेत इस वक्त मिल रहा है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के संकट के बीच एक भारी आर्थिक संकट पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत इस वक्त चूंकि सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत ने ये पहले से आंकलन कर लिया है कि अगर आने वाले दिनों में आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा या इसकी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी तो अभी से कदम उठाना शुरू कर देना होगा। इसी को लेकर डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है। मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा, हम इस वक्त सीपी में हैं, यानी दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में, जहां पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन 6 नंबर है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग मेट्रोज के सफर करके बाहर आ रहे हैं। काफी मात्रा में लोग यहां पर चल रहे हैं और जो सरकार की अपील है या जो अलग अलग विभागों की तरफ से अपने अपने दफ्तरों को लेकर या लोगों को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर आज की ये जो पहल है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये इसका जो है वो भारत को या भारत में जो ऊर्जा संकट हो रहा है या जो मिडिल ईस्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तेल की आपूर्ति में, गैस की आपूर्ति में, या जो भी ऊर्जा से जुड़े हुए संसाधन हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखा जाए, या जो चीजें आयात होती हैं भारत में बाकी देशों से उनको कैसे कम किया जाए। क्योंकि जितना ज्यादा हम भारत में आयात करेंगे उतना ज्यादा भारत का जो रुपया है वो कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि कम से कम इस दौरान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो मजबूत रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कहीं लूप होल ना हो। ऐसे में पीएम मोदी की एक अपील ने पूरे देश में, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेश में भी, बाकी देशों में भी इसका ये सीधा सीधा संकेत दिया है कि अगर आप सही समय पर अपने आर्थिक ढांचे को, अपने इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उसको अगर आप सुरक्षित नहीं रखते हैं तो आने वाले दिनों में इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आज डीएमआरसी का ये फैसला, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं, कई ऐसे फैसले जिससे सीधे लोगों से, यानी उनको जन भागीदारी चाहिए, जन भागीदारी की जरूरत रहेगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े फैसले सरकार की तरफ से या अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से लिए जा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ सकता है। आज जो डीएमआरसी ने फैसला लिया है उसके सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, जो निजी वाहन हैं, उनमें कमी की जाए, जो पर्सनल वाहन रहते हैं उनमें कमी की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो के जरिए सफर करें। मेट्रो के जरिए सफर करेंगे तो पेट्रोल डीजल यानी जो ऊर्जा से जुड़े हुए संसाधन हैं वो बचेंगे। यही इस अपील का उद्देश्य भी है और इस फैसले का उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में, जहां पर ट्रैफिक दबाव का एक बहुत पुराना नाता रहा है, इसके साथ साथ प्रदूषण का एक पुराना नाता रहा है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज सोमवार का पहला दिन इस फैसले के बाद, और ये एक मैसेज, एक प्रयोग के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रयोग सही साबित होता है, सफल होता है, तो आने वाले दिनों में इस फैसले को विस्तार दिया जा सकता है। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं डीएमआरसी की तरफ से की गई हैं, सुरक्षा अतिरिक्त लगाई गई है, जो टिकट काउंटर से उनको बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ बाकी अन्य चीजों को भी बढ़ाया गया है। तो ये लोगों की सुविधाओं के लिए जो है वो किया गया है। तो फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में इस फैसले का कितना असर होगा, कितना प्रभाव होगा, और भारत की इकोनॉमी जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन पांडे के साथ शीतल शर्मा, दिल्ली।